हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो लेकर रही हूँ जो कि आपके प्री एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा। तो ये जो एग्ज़ाम का पेपर है वो आप लोगों का मैं बता देती हूँ, किसी कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम यहाँ पे प्रॉपरली हुए हैं जो कि पूरे के पूरे 80 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम कराया गया है, राइट। बट एक इस वीडियो को लाने का सबसे मेन मोटिव यही है कि जिन भी स्टूडेंट के मेन एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या फिर प्री होने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग फर्स्टली मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। और मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट रेडी कर रखी है जिसमें आपके बीएड के रिलेटेड, बीएड फर्स्ट हो या सेकेंड ईयर के हो, आप लोगों के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट यूनिट वाइज बता रखा है। तो अगर आप में से वो स्टूडेंट ने नहीं देखा है, पहले उसे चेकआउट कीजिए, उसके बाद आप लोग इस पेपर को गो थ्रू कर सकते हैं। आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा और उस तरीके से आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करना भी ईजी हो जाएगा। मैंने आप में से काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पे एक चीज़ और बताई थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्ट वही आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप लोगों के यहाँ पे लॉन्ग में ही आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, शिक्षा में यथार्थवाद से क्या आशय है, इसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम। तो आपका एक मेन टॉपिक है शिक्षा, वो आपको करना ही है। इसके एडिशनल में शिक्षा क्या है और शिक्षा के प्रमुख आपको यहाँ पे कौन कौन से रूप हैं वो बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आप लोगों को यहाँ पे गांधी जी के शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बतानी है और उसके वर्तमान शिक्षा पे उसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे। और नेक्स्ट आता है गिज्जू भाई के शिक्षा दर्शन पे विस्तृत प्रकाश डालिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको एक हिंट देने वाली हूँ। इंडियन और वेस्टर्न थिंकर के ऊपर जो आपका एक यूनिट है, क्योंकि आप में से काफ़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अलग अलग यहाँ पे देख रहे होते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके में ये यूनिट है तो आप में से कोई इस यूनिट को स्किप नहीं कर सकते। बीएड का सिलेबस कंटेंट सबको मैक्सिमम सेम होता है, बस कुछ ही टॉपिक होते हैं जो आपके थोड़े नीचे ऊपर होते हैं और कुछ एडिशनल टॉपिक होते हैं जो कि बाकी कॉलेजों से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो बात अलग है। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ही यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके बुक के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसमें इंडियन और वेस्टर्न थिंकर के कुछ भी टॉपिक करें चाहे मत करें, उसका एजुकेशनल थॉट को ज़रूर करके जाएं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि मैम इंग्लिश में लेके आएँ। दोस्तों ये पेपर हिंदी का है, क्योंकि जिस कॉलेज का है उसमें हिंदी में ही पेपर आया होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग हिंट देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन क्वेश्चन आता है आपका नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको इम्पॉर्टेंट बताया था। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये जिस भी स्टूडेंट ने दिया उसने मुझे कमेंट भी किया है, वो टेलीग्राम पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और उनका मैं कमेंट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी एक बार। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वही क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे वापस से बोल रही हूँ, प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, हर यूनिट को, हर सब्जेक्ट में जितने यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है उनको कर लीजिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की नीड आपको नहीं होगी। नेक्स्ट आपको बोला है मूल्य से आप क्या समझते हैं, वर्तमान युग में मूल्य की क्या आवश्यकता है, यानी कि वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। सेक्शन भी आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आप लोगों को पूछा है शिक्षा के प्रकृतिवाद का योगदान बताना, यानी कि नेचुरलिज्म के बारे में। नेक्स्ट आता है शांति के लिए शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने ऑलरेडी बताए थे, क्योंकि आप लोगों के पास एडिशनल चॉइस होती है तो एक दो क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शनल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। शिक्षा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं वो बताना है, राइट। जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल हो गया, आपका नॉन फॉर्मल हो गया, तो ये आपको यहाँ पे प्रकार बताने हैं कौन से। उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। भारतीय त्योहारों की राष्ट्रीय एकता के विकास में क्या योगदान है, प्रकृतिवाद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। शिक्षा ध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि बाइपोलर प्रोसेस आपसे पूछा है, बाइपोलर प्रोसेस आता है, नहीं तो ट्राइपोलर प्रोसेस भी जरूर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करके जाइए अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है श्री अरविंदो की समन्वित शिक्षा, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन का अर्थ बताना है। शिक्षा के स्थान पे आप लोगों को आदर्शवादी विचारकों के विचार बताने। ये थे आप लोगों के शॉर्ट। अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट, जो कि यहाँ पे इनके 2 नंबर के एक क्वेश्चन है और कोई भी 8 क्वेश्चन करने थे। और नॉर्मली मैक्सिमम अगर देखा जाएगा तो एग्जाम में आपको 10 में से 2 ही जो होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं वेरी शॉर्ट में, अदरवाइज 8 क्वेश्चन तो आपको करने ही होते हैं। नकारात्मक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, सांख्य दर्शन के जनक का नाम लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है कि सांख्य फिलॉसफी के जनक कौन थे। 3H की शिक्षा का अर्थ बताना है आपको, ठीक है, ये भी मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है ऑलरेडी। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग वहाँ पे पेड है, चार्जेस हैं नोट्स के, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और सोशल कॉन्ट्रास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ML की रचना किसने की है, औपचारिक और नहीं औपचारिक शिक्षा में अंतर बताना है। ये आपके एजुकेशन के
टाइप्स में से कोई 2 टाइप्स आपका पूछा गया है। 7 था स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। तो जितने भी इंडियन और फिलोसोफर आप लोग करेंगे उनके आप लोगों को हर एक पॉइंट बेसिकली ब्रीफली करना है। समाजीकरण के 2 अभिकरण लिखने हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी किसने लिखी थी, और गीतांजलि के रचयिता का नाम क्या है। इसमें से कुछ पॉइंट आप में से जो स्टूडेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी देख रहे हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके मैच नहीं करेंगे, बट कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एग्जाम में आते ही हैं। तो इन टॉपिक को करके जाइए और उनको स्किप मत कीजिए। बहुत ईजी पेपर होता है और आप लोग ईजिली एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये था फिलोसफी का। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के नेक्स्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़रूर लेके आऊँगी, और अदर कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।